छठ महापर्व सूर्य उपासना और शुद्धता का अद्भुत प्रतीक है। यह पर्व भगवान सूर्यदेव और छठी मैया को समर्पित होता है। छठ पूजा का विशेष महत्व बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में है, परंतु आज इसकी आस्था पूरे भारत और विदेशों तक फैल चुकी है। जी हाँ, यह पर्व दिवाली के छठे दिन से प्रारंभ होकर 4 दिनों तक चलता है। छठ पर्व में सूर्य, जल और प्रकृति की आराधना के साथ साथ आत्म संयम, तप और पवित्रता का पालन किया जाता है। 4 दिवसीय छठ पूजा कब से शुरू होने वाली है, विस्तार से जान लीजिए। 25 अक्टूबर शनिवार इस दिन नहाए खाए से छठ पर्व की शुरुआत होगी। 26 अक्टूबर रविवार इस दिन खरना रहेगा। 27 अक्टूबर सोमवार इस दिन संध्या अर्घ दिया जाएगा और 28 अक्टूबर मंगलवार इस दिन उषा अर्घ दिया जाएगा, यानी कि उगते सूरज को अर्घ दिया जाएगा। पहला दिन जैसा कि मैंने बताया नहाए खाए होता है और जो कि 25 अक्टूबर शनिवार के दिन है। यह दिन बेहद ही अहम होता है क्योंकि इसी दिन से छठ पर्व की शुरुआत होती है। छठ पूजा का आरंभ कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि से होता है, जिससे नहाए खाए कहा जाता है। इस दिन व्रती यानी कि व्रत करने वाली महिलाएं या पुरुष सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं और घर की साफ सफाई करके पवित्रता का पालन करते हैं। इस दिन का भोजन बहुत ही सात्विक होता है। आमतौर पर लौकी यानी कि जिसे कहीं कहीं कद्दू भी कहा जाता है, उसकी सब्जी बनती है। चना दाल और चावल बनते हैं। इसे लौकी भात कहा जाता है। व्रती केवल एक बार भोजन करते हैं, जिसे शुद्ध भोजन कहा गया है। इसी से छठ व्रत की आधिकारिक शुरुआत हो जाती है। और अब दूसरा दिन आ जाता है जिसे खरना कहते हैं। खरना 26 अक्टूबर रविवार को है। छठ पूजा का दूसरा दिन सबसे अनुशासित और आत्म संयम से भरा होता है। इस दिन व्रती पूरा दिन निर्जल व्रत रखते हैं, यानी न तो वो भोजन करते हैं और न ही पानी पीते हैं। सूर्यास्त के समय व्रती मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ की खीर, रोटी और केले का प्रसाद बनाते हैं। शाम को सूर्यदेव को अर्घ देकर छठी मैया की पूजा के बाद व्रती यह प्रसाद ग्रहण करते हैं। यहीं से आरंभ होता है 36 घंटे का कठोर निर्जला उपवास, जो अगले दिन उषा अर्घ के बाद समाप्त होता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ है, जो कि इस बार 27 अक्टूबर सोमवार को है। यह छठ पर्व का सबसे पवित्र और भव्य दिन होता है। कार्तिक शुक्ल षष्ठी की संध्या को श्रद्धालु पूजा की टोकरी में ठेकुआ, फल, नारियल और अन्य प्रसाद सजाकर नदी, तालाब या जलाशय तक ले जाते हैं। घाटों पर पूरे उत्सव का वातावरण होता है। लोकगीत, भजन और छठी मैया के जयकारे चारों ओर गूंजते हैं। शाम के समय डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है। यह अर्घ सूर्य देव के आशीर्वाद और परिवार की समृद्धि की कामना के लिए अर्पित किया जाता है। चौथा और अंतिम दिन होता है उषा अर्घ का, जो कि 28 अक्टूबर मंगलवार को दिया जाएगा। छठ पूजा का अंतिम और सबसे भावनात्मक क्षण उषा अर्घ होता है। व्रती प्रातःकाल उगते सूरज की प्रतीक्षा करती हैं और जैसे ही सूर्य की पहली किरण जल पर पड़ती है, श्रद्धालु सूर्य देव को अर्घ अर्पित करते हैं। इसके बाद व्रती व्रत का पारण करते हैं और परिवार जनों के साथ प्रसाद बांटते हैं। इस दिन व्रती सूर्य देव और छठी मैया से सुख, शांति, संतान की दीर्घायु और परिवार की समृद्धि की कामना करते हैं। छठ का बहुत अधिक महत्व बताया जाता है। जी हाँ, यह पर्व आत्मसंयम, श्रद्धा और शुद्धता का प्रतीक है। सूर्यदेव की पूजा से जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि का संचार होता है। छठी मैया को संतान की रक्षक और परिवार की सुखदाता देवी माना जाता है। छठ पूजा प्रकृति, जल और मानव के बीच संतुलन का प्रतीक भी है। छठ पूजा में गाए जाने वाले लोक गीतों का अपना ही एक अलग महत्व होता है। केलवा के पात पे उगले सूरज देव जैसे गीत व्रतियों की भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं।
पूरे मोहल्ले में श्रद्धा, भक्ति और सामाजिक एकता की अद्भुत झलक छठ पर्व के दौरान देखने को मिलती है। छठ पूजा केवल एक पर्व नहीं बल्कि यह आस्था, आत्मसंयम और पवित्रता का बहुत बड़ा उत्सव है। 4 दिनों तक चलने वाला यह व्रत व्यक्ति को न केवल धार्मिक रूप से बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से भी शुद्ध करता है। सूर्यदेव और छठी मैया की आराधना के माध्यम से भक्त जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। भोर की पहली किरण के साथ जब व्रती जल में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करते हैं तो यह दृश्य आस्था, समर्पण और भक्ति का अनुपम प्रतीक बन जाता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि प्रकृति, जल और सूर्य के प्रति कृतज्ञता ही जीवन का सच्चा आधार है। छठ महापर्व के इस पावन अवसर पर सभी श्रद्धालुओं को हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। छठी मैया आप सभी के जीवन में खुशियां, समृद्धि और स्वास्थ्य का प्रकाश फैलाएं, यही हमारी कामना रहेगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें